अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज और कुछ एडिशनल एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट के भी बनाऊंगा। ये एक्सरसाइज के हैं पहले 9-10 जितने भी हैं इसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो पूछ रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन होती है वो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे ज़ीरो नहीं होगी, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन बन रहा है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आप एक बार याद कर लें, ठीक है, सिंपल है। एट मेन पोजीशन एक्स जो है वो ज़ीरो होगा, तो जब एक्स ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी, ठीक है। और मैक्सिमम पे एक्स जो है वो मैक्सिमम होता है, मतलब हाई होगा ना, ज़ीरो से अबव होगा, तो ये एक्सेलरेशन वो मैक्सिमम होगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ योर हार्ट रेट इज़ 150 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 150 बीट्स हो रही हैं, तो आपने बताना है टाइम कितना लग रहा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम करेंगे 150 डिवाइडेड बाई 60, लेकिन अभी हम टाइम फाइंड कर रहे हैं, सेकंड फाइंड कर रहे हैं, तो 60 को 150 पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर 0.4 है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स, ए और एक्स के दरमियान क्या होता है। तो आपको पता है कि माइनस होगा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ठीक है, ये नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम अंडरगोस, आपने मैस स्प्रिंग वाला पढ़ा था ना, विद एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ पे एक्स की जगह उन्होंने ए ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स ट्वाइस टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अब वहाँ पे वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस होगी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के। एक्स हमने फाइंड करना है, तो एक्स हम फाइंड करने के लिए इसमें देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ले लिए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसको जब हमने जो उसने बताया था हमें कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टू पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है, तो वो हमारे पास गिव्स, फिर डबल करेगी, तो जब डबल करेगी तो इसमें अंडर रूट 3 आ जाएगा। इधर देखो ज़रा, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, ठीक है, माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा ना, तो x और ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो अंडर रूट 3 बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज वी रिप्लेस द स्प्रिंग in a SHM oscillator with stronger spring having twice the spring constant, what is the ratio of new period of oscillation to the original period। तो इसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ठीक है, बिकम्स ट्वाइस, जब उसका कांस्टेंट k जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, तो अंडर रूट मतलब वो हाफ हो जाएगा ना, तो हाफ होगा तो उसका जो नया टाइम पीरियड हमारे पास बनेगा वो 1t, यानी कि 1 मतलब t है, तो t ओवर अंडर रूट 2 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये इधर ये एक्सप्लेनेशन में आप देख लें। फिर है अ पिन बॉल मशीन यूजेज अ स्प्रिंग दैट इज कंप्रेस्ड 4 सेंटीमीटर टू लॉन्च अ फुटबॉल, टू लॉन्च अ बॉल, या कोई फुटबॉल आप लिख सकते हो। इफ़ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 13 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे न्यूटन पर मीटर जो है वो के की वैल्यू उसने दे दी है, के इतना है आपके पास, और स्प्रिंग स्प्रिंग का जो कंप्रेस वो इतना हुआ है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द बॉल एट, फोर्स क्या होगी, एफ इज इक्वल टू के एक्स, आपको पता है, माइनस के एक्स तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, के एक्स लिखेंगे, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, अच्छा 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन पर मीटर था, तो जब इन दोनों को किया तो न्यूटन आंसर बचता है हमारे पास, ठीक है, मीटर मीटर से कैंसिल, तो 0.52 न्यूटन आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। फिर है एट अ सॉरी अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विद पीरियड, टाइम पीरियड उसने बता दिया, एट टाइम जीरो, जीरो पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। एट विच टाइम इज इट फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या हो गई उसकी, उसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, ठीक है, 4 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.25, ठीक है। Acceleration of a body executing SHM leads to the velocity by what phase, phase हमने फाइंड करना, तो phase आपके पास 90 डिग्री आता है उसमें, ठीक है।
90 डिग्री होती है ना एक्सेलरेशन के साथ। फिर है अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ पीरियड ऑफ 2.5 सेकंड है। तो व्हाट इज़ इट्स पीरियड इफ़ इट्स लेंथ इज़ मेड 4 टाइम्स लार्जर। आपको पता है टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट लिखा नहीं जा रहा था तो 1/2 लिख दिया मैंने, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ तो इसलिए ऐसे कर दिया। फिर है एल को हम डबल कर लें, एल को डबल करेंगे तब टी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स किया तो एल मतलब सॉरी टी मतलब डबल हो गया। एल को 4 टाइम्स किया तो टी डबल हुआ। तो टी डबल हुआ तो हमारे पास 2.5 को डबल करने से 5 आंसर आता है, ठीक है। ये आंसर आ गया ये। फिर है आपके पास व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम दैट स्विंग्स एट द रेट ऑफ 45 साइकिल पर मिनट। 45 साइकिल जो हैं 1 मिनट में गुजरते हैं, तो मतलब 60 सेकंड्स होंगे ना, तो 45 साइकिल 60 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे तो 0.75 आंसर आ जाएगा। A block at the end of a horizontal spring is pulled from equilibrium x to 0। x 0 थी तो x उसके बाद a पे आ गई एंड देन रिलीज। तो हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 साइकिल्स है ना तो a 4 टाइम्स हो जाएगा, प्लस माइनस टोटल डिस्टेंस उसने 4a किया, ठीक है। अ पार्टिकल इज, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नहीं, ओके। नेक्स्ट है अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग सिंपली हार्मोनिकली विद एन एक्सलेरेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको एक्सलेरेशन को अब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, नहीं अभी नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी डिस्टेंस भी उसने सेंटीमीटर में दी है, अगर यहाँ पे मीटर में दिया होता तो हम कन्वर्ट करते। डिस्टेंस इतना दिया है मेन पोजीशन पे, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास होती है ए इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/4 अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट इनका लिया तो हमारे पास 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। वैल्यूज़ इसमें पुट की, इस वाली में सारी वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 आंसर आ गया ओमेगा का, तो 2 पाई ओवर ओमेगा आता है टाइम पीरियड। यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है 2 पाई एफ लिखते हैं हम, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ और ओमेगा इज इक्वल 2 पाई ओवर टी। तो जब टी को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और ओमेगा को इधर ले आएंगे तो हमारे पास टी टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ओमेगा हमारे पास 2 है, 2 से कैंसिल, पाई हमारे पास 3.14 होता है, तो इतने सेकंड्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वाइज है ये ऑसिलेशन। ऑसिलेशन फर्स्ट टॉपिक था ना, उसमें देखते हैं अ बॉडी एग्जीक्यूट्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एंड बैक अगेन। तो वापस जब आती है तो कितनी बार वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है, एक बार आती है ना। नेक्स्ट है वन कंप्लीट ऑसिलेशन मीन्स मोशन ऑफ फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, बैक टू मीन टू अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन अगेन। तो वापस जाएगी, उधर आ जाएगी, मैक्सिमम पे जाके मिनिमम में आएगी, मिनिमम पे जाएगी तो मैक्सिमम पे भी जाएगी वो, ठीक है। ये होती है उसमें साइकिल्स में। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये तो सिंपल डेफिनेशन है टाइम पीरियड की। फिर एस एच एम आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर एस एच एम। एस एच एम के लिए कौन सी कंडीशन है, तो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एफ जो है वो माइनस के एक्स के इक्वल होता है, ऐसे ही है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड अपोजिट टू डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं तो ये आप लिखेंगे उसमें भी, ठीक है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, एक्सेलरेशन किधर मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन अभी हमने ऊपर देखा था कि मिनिमम किधर होगी और यहाँ पे हम मैक्सिमम देखते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी क्योंकि एक्स जो है वो हाई होगा, ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एस एच एम। Uniform circular motion can be considered as projection of SHM on a diameter. Diameter कैसे है? Projection of uniform circular motion on a diameter of the circle gives simple SHM. अब देखो यहाँ पे आपके पास सर्कल होता है, ठीक है। सर्कुलर में सर्कल होता है तो सर्कल के लिए हम डायमीटर ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें वेव्स पास करनी होती हैं, ठीक है। If a particle performs uniform circular motion with angular velocity omega, the corresponding SHM has time, उसका क्या टाइम होगा, सिंपल 2 पाई ओवर ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे ये वाला, ठीक है।
फिर है फेजेस में आ जाते हैं। टू बॉडीज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर सेड टू बी इन द सेम फेज। इफ सेम फेज होगा तो उसमें क्या होगी कि व्हेन बोथ बॉडीज मूव टुवर्ड टुगेदर थ्रू मेन पोजीशन सिमिलटेनियसली दे फेज डिफरेंस इज जीरो। तो जब उसका जीरो होगा तो इसमें हम क्या लगाएंगे, दे पास मेन पोजीशन एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। तो पैरेलल हुई, पैरेलल पे 0 डिग्री का एंगल बनता है तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। फिर है हमारे पास फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन। पाई किसके इक्वल होता है हमारे पास 180 डिग्री। अच्छा, आपके पास ये भी पूछ लेंगे पाई ओवर टू। पाई ओवर टू क्या होगा 90 डिग्री। टू पाई क्या होगा 2 पाई 360 डिग्री। 2 पाई ओवर 3 क्या होगा, इस तरह में पूछ लेंगे। ठीक है, 120 डिग्री होगा वो। फिर सिंपल पेंडुलम आ गया। सिंपल पेंडुलम का आपका फॉर्मूला आ गया। ये मोस्टली सेकेंड एनिमल टाइप में आते हैं, ऐसी सिंपल सी चीज़ें। इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड 4 times, इट्स पीरियड बिकम्स डबल हो जाएगा। ठीक है। फिर है हमारे पास, अच्छा इसकी जो थी ना आपके पास डबल होता है, तो कैसे डबल होता है, तो हमने 4 times किया ना इसको, ऊपर भी हमने करके देखा था, टाइम पीरियड डबल हुआ तो 2.5 को मल्टीप्लाई करने से 5 आंसर आया था। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। एसएचएम टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, यही दो फॉर्म्स में होती हैं। ठीक है। फिर एट द मेन पोजीशन ऑफ एसएचएम द एनर्जी इज इंटायरली काइनेटिक। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। फ्री फोर्स एंड रैम्ड ऑसिलेशन में आपके पास है, फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ठीक है। इसका डिफरेंस आपके पास आ जाता है पेपर में, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशन में। ठीक है। फिर है रेजोनेंस। रेजोनेंस वंस अकर, कैसे अकर होती है, व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखो, जब कोई शीशा तोड़ना होता है या टूटना होता है, ठीक है, उसके लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को सेम रखना पड़ता है। ठीक है। अब एक ब्रिज है, ठीक है, वहाँ पे सब बंदे वो कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई आर्मी वाले हैं, तो एट अ सेम टाइम वो सब जब मार्च करेंगे अपने पाँव को नीचे लगाएंगे, ठीक है, ज़मीन पे, तो एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होगी सबकी। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी तो वो मतलब टूट गया। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। अ गुड एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस स्विंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, रोटेशन भी नहीं होती, बाउंसिंग भी नहीं होती, ड्रॉपिंग का स्टोन भी नहीं होता। ठीक है, ये इतनी सी सिंपल सी चीज़ें हैं, तो ये आप लोग कर लें, इंशाल्लाह इनमें से एमसीक्यूज बनेगा आपका अभी पेपर में भी, और इंशाल्लाह अभी जो आपका होगा, एक तो प्री बोर्ड्स एंड वगैरह में इस तरह के एमसीक्यूज बनेंगे, एक या दो इस चैप्टर से उठा कर देंगे वो, क्योंकि 17 आते हैं, टोटल 12 चैप्टर हैं, तो 11 में से आने हैं, इसमें से 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। और फाइनल में भी इंशाल्लाह इसमें से आ जाएंगे।